जब शाम का रंग चढ़ जाए तो फिर और कोई रंग नहीं भाता। जी हाँ, धनबाद के भिस्तीपाड़ा के एक जायसवाल परिवार के ऊपर खाटू श्याम का रंग इस कदर चढ़ा है कि हर वर्ष श्याम जागरण वह भी अपने दम पर करवाते हैं, जिसमें मोहल्ले भर से सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष रात भर भजन पर झूमते हैं, बाबा का कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। यही नहीं, श्याम भक्ति में भक्ति लहर बहाने के लिए भजन गायक और गायिका भी उपस्थित रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंडरी 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हीरापुर भिस्तीपाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पे होने वाला है भगवती का विशाल जागरण। और भला कोयलांचल में जागरण हो या किसी भी भजन का कार्यक्रम हो, भला राजू सिंह अनुरागी जी को कौन नहीं जानता है। चाहे कोई भी ओकेजन हो, किसी भी देवी देवताओं का भजन का उत्सव हो, उसमें इनके भजन यहाँ से लेकर के पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर हो चुके हैं। आज ये मतलब कि बिल्कुल नेशनल लेवल के बहुत सुंदर मतलब कि गायक हैं। बस विदेशों का दौरा अभी तक नहीं किया है, ये बाकी है। और इतने बड़े जो सांसद हैं अभी भाजपा के और भजन गायक मनोज तिवारी, इनके मतलब कि आदर्श रहे हैं और उन्हीं को ये मतलब कि अनुसरण करते हैं। हम बात करेंगे कि भाई इतनी लंबी सफ़र आपने बहुत छोटे से उम्र में तय कर लिया, कैसे मतलब कि ये संगीत के प्रति आपकी प्रेरणा जगी। और मैंने देखा है कि आपके अधिकांश संगीत जो है भजन, वो देवी देवताओं को ही समर्पित होते हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 इंडिया धनबाद टाइम्स को। देखिए, संगीत ही एक भगवान है, वो एक साधना है। तो जब आप संगीत की तरफ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अध्यात्म हो जाते हैं, आध्यात्मिक बढ़ जाते हैं। तो बचपन से ही हम लोग धनबाद में रहे और शक्ति मंदिर जागरण कमेटी की तरफ हम लोग जुड़े रहे और वहाँ से संगीत का शुरुआत हुआ। वहाँ भजन ही हुआ करता था शक्ति मंदिर में। तो पहला जो मेरा जागरण शुरुआत हुआ वो शक्ति मंदिर जागरण कमेटी से शुरू हुआ और आज तक यहाँ तक सफ़र है। और आज जो भिस्तीपाड़ा में हम लोग हैं, यहाँ पे बाबा श्री श्याम जी का आज कीर्तन है। तो हम अपने पूरे टीम के साथ आज हम यहाँ पे बाबा श्याम जी का कीर्तन करने जा रहे हैं। राजू जी, ऐसा है कि भाई कई फिल्मों में आपने अभिनय भी किया है और कोयलांचल की धरती पे भी फिल्म भी बना दी है। क्या मतलब कि आगे कौन सी यात्रा तय करना चाहते हैं? भाई, एक तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हुए थे किशोर कुमार, जिनको कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहा जाता था। चाहे डायलॉग बोलने की हो, कॉमेडियन हो, फिल्म एक्टर का हो, सिंगर का हो, हर प्रकार से मतलब कि वो मंजे हुए सिद्ध किया अपने आप को उन्होंने। और शायद ही मतलब कि पूरे दुनिया में ऐसा एक कलाकार पैदा हुआ हो किशोर कुमार की तरह, जो कि हर चीज़ में पारंगत थे। तो आगे मतलब कि आप अपने मतलब कुछ एम्बिशन कुछ लेकर चल रहे हो तो दर्शकों को कृपया वो बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए, कलाकार का अपना एम होता है, हर कोई का अपना अपना एम है। मेरा एम यही है कि बस भगवती का जागरण करना, बाबा को रिझाना, माँ को रिझाना और गीत संगीत के दुनिया में अपना अच्छा से अच्छा भजन को प्रस्तुत करना, गीत संगीत को प्रस्तुत करना, जिसको सुन के हमारे दर्शक, हमारे श्रोता प्रसन्न हो, सुन के ये लगे कि हाँ, ये कर्ण प्रिय गीत है, ये भजन या ये गीत बहुत अच्छा है और समाज को कुछ आईना मिले, कुछ संदेश मिले। वही मेरा हमेशा प्रयास रहता है। राजू जी, एक तो सवाल था आपसे। आप तो धनबाद के लोकप्रिय गायक हैं, उसके बाद रणविजय सिंह जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो आपको धनबाद में पिक्चर भी करवाया दोस्ती और प्यार आइनॉक्स में जी लॉन्चिंग में, उस पर तो सब बताया। जी बिल्कुल, हमारे माननीय श्री रणविजय सिंह जो हरदीप अजीज हैं, जिनको युवा सम्राट कहा जाता है, वो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री रणविजय सिंह भैया। उनके बैनर तले ही फिल्म बना जिसका नाम दोस्ती और प्यार, और भी 2-3 फिल्म बना जो उनके बैनर तले ही बना। उनका बहुत ही काफ़ी आशीर्वाद रहा और आज भी उनके प्रोडक्शन में काम हो रहा है, एल्बम बन रहा है, फिल्म का भी काम चल रहा है। फिल्म बहुत अच्छा बना, 1 हफ्ता तक आइनॉक्स में कंटिन्यू भीड़ रहा, हाउसफुल चला। भोजपुरी जगत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा फिल्म जो आइनॉक्स में लगा और हाउसफुल गया, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ था। और वो बढ़ चढ़ के रणविजय भैया इसमें हमारा साथ दिए। उन्होंने समझा कि हाँ, यहाँ पे कलाकार हैं, कलाकार के प्रति उनका रुझान रहा, तो वो फिल्म बहुत सराहनीय रहा। और हमें लगता है कि आगे भी उनके प्रोडक्शन से बहुत सारा फिल्म, बहुत सारा एल्बम आप लोगों को सुनने को। अभी कौन कौन पिक्चर आपका आ रहा है उनके नेतृत्व में? अभी तो आप इधर से बोलिएगा सर जी, अभी जैसे हम लोग किए हैं, निर्णय किए हैं, निर्णय आने वाला है।
तो बहुत जल्द आप लोग को निर्णय देखने को मिलेगा। उनके बैनर तले बहुत सारा एल्बम है जो आपको देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू अभी कार्य उनका चल रहा है, उनका जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसमें काम चल रहा है। भोजपुरी के अलावा और किन किन भाषाओं में आपकी रुचि है? देखिए, हमारा तो सबसे पहले मातृ लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी भजन गाते हैं, हिंदी गीत गाते हैं। भोजपुरी तो हमारा अपना लैंग्वेज हो गया, क्योंकि हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, तो भोजपुरी पे काफ़ी पकड़ है, तो भोजपुरी भी गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं। अभी श्याम बाबा का चल रहा है ये कलयुग में, तो बाबा का हम लोग मारवाड़ी में भी गाते हैं। तो गीत संगीत की कलाकार किसी भाषा को लेकर बाधित नहीं है, वो स्वतंत्र है। बिल्कुल। किस तरीका से किस भाषा में वो अपना प्रस्तुति देता है और अच्छा से अच्छा दे, यही कलाकार को होना चाहिए। भोजपुरी संगीत एक सुनाइए जो बहुत ज़्यादा मतलब माँ भगवती को ऊपर सुनाइए। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे लोकप्रिय गीत हमने के गांव में समाज में बैठ के गीत गावे नहीं जाए कि निमिया के दाढ़ी मैया हर डालेली झूलू हवा की झूमिर झूमीना। निमिया के दाढ़ी मैया डालेली झूलू हवा की झूमिर झूमीना। दसा तो बहनी गावेली गीतिया की झूमिर झूमीना। दसा तो बहनी गावेली गीतिया की झूमिर झूमीना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजू सिंह अनुरागी के मतलब कि भजन जो कि आपको भक्ति भाव से विभोर कर देगा, अवश्य आपको सुनना चाहिए। और कहीं भी जब इनका जागरण में मंच पर माता के चौकी को जब ये सजाते हैं तो निश्चित तौर पर काफ़ी भीड़ होती है। सहयोगी संदीप दुत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया टुडे। एक तो बाबा श्याम पर सुनाएंगे। हाँ, जागरण में माता का श्याम बाबा का दरबार सजाने के लिए पहुंची हुई है। हम जानेंगे मैडम क्या नाम है? मेरा नाम है सिमरनजीत कौर जी। धनबाद में रहती हूँ और भजन गाती हूँ। अच्छा, तो कब से गा रही हैं? मुझे गाते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 सालों से मैं भजन ही गा रही हूँ। तो कहाँ से मतलब कि रुचि आपकी पैदा हुई क्या? मतलब देखिए, ऐसा है कि संगीत का एक कहानी है, वो ये कि भाई 7 सुरों का जो संगम है वो अचानक से ही मतलब कि हर कोई सुरीला नहीं बन जाता है। और कहा भी गया है कि सा कला विमुक्त है, यानी कि कला तो वो चीज़ है कि लोगों को मोक्ष तक ले जाता है। तो फिर ये संगीत का जो 7 सुरों का संगम है, ये आपके कंठ से कैसे मतलब कि स्फुरित हुई? मुझे बचपन से ही गाने का शौक था। मैं मतलब जब छोटी थी तभी स्कूल वगैरह में कोई भी कंपटीशन होता था उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो उस समय से ये लगता था कि मुझे खुद में लगता था कि मैं गा सकती हूँ। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया। सीखा मैंने काफ़ी वर्षों तक, मुझे लगता है कि 10 साल मैंने सीखा भी है। यहाँ स्वर्गीय मुन्ना गुरुजी हैं जो धनबाद के, अब नहीं रहे वो धरती पे, लेकिन उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली। और उसके बाद फिर इस जागरण लाइन में धीरे आ गई। 10 साल उनसे सीखने के बाद उसके बाद मैं जागरण वगैरह में आई, स्टेज करना शुरू कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैडम। एक ऐसा मतलब कि जो आपका पसंदीदा मतलब कि भजन हो, उसका मतलब कि कुछ मुखड़ा आप जरूर गाइए ताकि हम भी देखें कि भाई कितना अच्छा आप तन्मयता के साथ मतलब गा सकती हैं। अभी श्री राम जी का मंदिर का निर्माण जब हुआ तो बहुत एक भजन हिट हुआ, जो मैं अभी मुझे लगता है कंटिन्यू हर स्टेज पे उस भजन की डिमांड भी आती है और उस भजन को हम लोग गाते भी हैं। तो वही भजन मैं आपको सुनाती हूँ और पब्लिक को भी मुझे लगता है अच्छा लगेगा। आपकी जितनी भी सुनने वाली जनता होगी उनको अच्छा लगेगा ये भजन। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बस ये अभी बहुत चलिए, अति सुंदर, बहुत ही मतलब कि सुंदर भजन है ये और मैं समझता हूँ कि ये विश्वविख्यात हो चुका है। लेकिन आज आप राम और श्याम तो वैसे एक ही है, लेकिन श्याम बाबा के दरबार में आई है तो श्याम पर भी 2 मुखड़ा सुनाई दीजिए। जी बिल्कुल, मैं 2 लाइनें आपको
श्याम बाबा को भी सुना देती हूँ कि सारे जग में बाबा सा दरबार नहीं, सारे जग में बाबा सा दरबार नहीं, बाबा जैसा कोई भी दातार नहीं, ऐसा दरबार नहीं, ऐसा दातार नहीं, ऐसा दरबार नहीं, ऐसा दातार नहीं, सारे जग में बाबा सा दरबार नहीं, बाबा जैसा कोई भी दातार नहीं। इनको कहा जाता है कि ये हारे के सहारे हैं। जब कोई हार के इनके दरबार में जाता है तो उनकी कोई भी मनोकामना हो उसको वो पूरा कर देते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे भजन ही बाबा के लिए बने हुए हैं। और बाबा का बहुत ही विश्वविख्यात मंदिर है खाटू में। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा किसी की आस्था है तो हमारे झरिया श्याम मंदिर जो धनबाद में स्थित है वहाँ है, तो लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है अभी श्याम बाबा से। तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप लोग भी बोलिए श्याम प्यारे की बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।